नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एमेनोरिया। सीधा सीधा मतलब है पीरियड्स का ना आना। अब ये एक ऐसी कंडीशन है जो कई लोगों के लिए काफी चिंता की बात बन जाती है। तो चलिए आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे आम सवाल जो मन में आता है वो यही है कि मेरे पीरियड्स अचानक क्यों रुक गए। देखिए, ये सवाल मन में आते ही थोड़े घबराहट होना तो स्वाभाविक है, पर चिंता करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई अलग अलग वजह हो सकती हैं। तो ये एमेनोरिया है क्या आखिर? बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है पीरियड्स का एब्सेंट होना, यानी न होना। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि एमेनोरिया अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये शरीर का एक सिग्नल है, एक संकेत है कि अंदर कुछ और गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, इस कंडीशन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे मेनली दो टाइप में बांटा जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये क्लासिफिकेशन हमें इसके कारणों की तह तक जाने में मदद करता है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, प्राइमरी एमेनोरिया का मतलब है कि 16 साल की उम्र हो गई पर पीरियड्स कभी शुरू ही नहीं हुए। वहीं दूसरी तरफ है सेकेंडरी एमेनोरिया, जिसमें पीरियड्स पहले तो बिल्कुल नॉर्मल थे, रेगुलर आते थे, पर अब अचानक 3 महीने या उससे भी ज्यादा वक्त से बंद हो गए हैं। और सच कहूं तो सेकेंडरी एमेनोरिया कहीं ज्यादा कॉमन है। इसके पीछे की वजहें भी बहुत अलग अलग हो सकती हैं, जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस से लेकर पीसीओडी जैसी कंडीशंस तक। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर पीरियड्स रुकने की वजह होती क्या है। चलिए, इसके जो भी संभावित कारण हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं, जिन्हें हम कुछ मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। सबसे पहले तो कुछ कारण ऐसे हैं जो पूरी तरह से नेचुरल हैं, मतलब ये जिंदगी के कुछ नॉर्मल फेज हैं जिनमें पीरियड्स का रुकना एक स्वाभाविक सी बात है और इसमें किसी इलाज की जरूरत नहीं होती। इनमें शामिल है प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग का समय और मेनोपॉज। ये सभी जिंदगी के बिल्कुल नेचुरल पड़ाव हैं। अब बात करते हैं उन कारणों की जो सीधे हमारे दिमाग से जुड़े हैं। देखिए, दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये हमारे शरीर का हार्मोनल कंट्रोल सेंटर है, समझ लीजिए। अगर इसके काम में कोई भी रुकावट आती है तो पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ा सकता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस, खाने पीने से जुड़ी कोई दिक्कत जैसे एनोरेक्सिया, अचानक से बहुत वजन कम हो जाना या ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करना, ये सारी चीज़ें हाइपोथैलेमस के फंक्शन पर सीधा असर डालती हैं और नतीजा पीरियड्स रुक जाते हैं। इसे मेडिकल भाषा में फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया भी कहते हैं। दिमाग के बाद हमारे हार्मोनल सिस्टम में दो और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। एक है पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरी हैं ओवरीज यानी अंडाशय। इनसे जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम एमेनोरिया का एक बड़ा कारण बन सकती है। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर होना, प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाना और ओवरी से जुड़ी समस्याएं जैसे पीसीओडी या फिर प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर, मतलब समय से पहले ही मेनोपॉज हो जाना, ये सब शामिल हैं। और इन सभी वजहों में से इस सोर्स के मुताबिक पीसीओडी यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज आज के दौर में सेकेंडरी एमेनोरिया का सबसे कॉमन कारण बन चुका है। इनके अलावा भी कुछ और वजहें हो सकती हैं, जैसे कि रिप्रोडक्टिव अंगों की बनावट में ही कोई दिक्कत हो, या शरीर के दूसरे हार्मोनल सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो, या फिर कुछ बाहरी फैक्टर्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर यूट्रस में किसी सर्जरी के बाद स्कारिंग हो जाना, जिसे एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं, या फिर थायराइड हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाना, या कुछ दवाइयाँ जैसे गर्भ निरोधक या कीमोथेरेपी, ये भी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोक सकती हैं। अच्छा, पीरियड्स ना आने के अलावा हमारा शरीर और क्या-क्या सिग्नल देता है? इन सिग्नल्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमें असली कारण तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि पीरियड्स ना आने के साथ साथ और ऐसे कौन से दूसरे लक्षण हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। यही वो छोटे छोटे क्लूज हैं जो हमें प्रॉब्लम की जड़ तक ले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर पीरियड्स रुकने के साथ साथ सिर में दर्द हो रहा है और देखने में भी बदलाव लग रहा है, तो यह पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ी किसी प्रॉब्लम का इशारा हो सकता है। इसी तरह चेहरे पर एक्स्ट्रा बाल आना, ये अक्सर पीसीओडी या किसी दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ इशारा करता है। तो अब बात करते हैं कि इस संतुलन को वापस कैसे लाया जाए। जिस सोर्स पर यह पूरी जानकारी आधारित है वो एक होलिस्टिक अप्रोच पर जोर देता है, जिसमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल में बदलाव दोनों ही शामिल हैं।
सोर्स के हिसाब से होम्योपैथिक इलाज का मकसद सिर्फ आर्टिफिशियली पीरियड्स को दोबारा शुरू करना नहीं है, बल्कि शरीर के उस अंदरूनी इम्बैलेंस को ठीक करना है जो इस पूरी समस्या की जड़ है, चाहे वो हार्मोनल हो, इमोशनल हो या कुछ और। इस सोर्स में कुछ होम्योपैथिक दवाइयों का जिक्र भी मिलता है, जैसे कि अगर कोई इमोशनल उथल-पुथल हुई है तो पल्सिटिला, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ चिड़चिड़ापन है तो सीपिया। पर एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, ये सिर्फ जानकारी के लिए है। कोई भी दवा कभी भी खुद से नहीं लेनी है। हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लेकर ही कोई भी इलाज शुरू करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। दवाइयों के अलावा लाइफस्टाइल में बदलाव को भी इस अप्रोच का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा माना गया है। इसमें कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार आदतें शामिल हैं, जैसे कि सही वजन मेंटेन करना, प्रोटीन से भरपूर बैलेंस डाइट लेना, स्ट्रेस और क्रैश डाइटिंग से दूर रहना, और हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से बचना। अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक रिकॉर्ड रखना भी काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। तो आखिर में सबसे अहम बात यह है कि एमेनोरिया को सिर्फ पीरियड्स मिस होने की तरह नहीं देखना चाहिए। ये असल में शरीर का हमसे बात करने का एक तरीका है। एक सिग्नल के अंदर कुछ ठीक नहीं है और उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और ये हमें आज के सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि हमारा शरीर आखिर क्या सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। इस सिग्नल को सुनना, इसे समझना ही शरीर का संतुलन वापस पाने की दिशा में हमारा पहला और सबसे जरूरी कदम है।